सैफ अली खान पर हमले के केस में पुलिस की जांच हो गई है तेज। सैफ की सोसाइटी के सफाई कर्मचारियों तक से पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी की तलाश के लिए 20 टीमें गठित की गई। आज आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा संभव है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है 2:33:56 पर। जब पॉज करते हैं तो इस आरोपी का जो चेहरा है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है, क्योंकि इसने चेहरा ढका ही हुआ नहीं था। उसके बावजूद भी अब तक ये शख्स पुलिस के रडार पर नहीं आया। लास्ट लोकेशन कल शाम को एक बार जरूर मिली, लेकिन उसके बाद से इसका कुछ पता नहीं है और अभी तक इतने घंटे बीत जाने के बाद भी इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सैफ अली खान के घर के बाहर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर, उनका रुख करेंगे। इसके अलावा पीके जैन साहब पूर्व एडीजीपी महाराष्ट्र के हमारे साथ मौजूद हैं। रंजन द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी यूपी के। डॉक्टर सनी चोपड़ा जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव देसवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिटेक्टिव हैं। इन सबसे बात करेंगे एक एक करके। ये सारे खास मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मुंबई के बैंड्रा लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अभिजीत इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि 30 घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक ये 1.5 पसली का हमलावर जो है ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। कहां चला गया, कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। कैसे ऐसा मुमकिन हुआ कि इतनी बड़ी सोसाइटी में सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज में यह शख्स आता जाता हुआ नजर आ रहा है? आने का तो कोई वीडियो ही नहीं आया। मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि अनुत्तरित हैं। बिल्कुल, अगर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की अब तक की बात करें तो 30 घंटे होने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली है, क्योंकि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक इस पूरे मामले में जितने भी सवाल हैं उसके जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। और तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत अहम हो जाते हैं, सिर्फ चोरी के एंगल से इस घटना को नहीं देखा जा सकता। मैं इस वक्त सैफ अली खान के आवास के बाहर ही मौजूद हूँ। ये सदगुरु शरण जो है, इसी के 11वीं और 12वीं फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं। और इसके अलावा भी एक और गेट है जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, उसके अलावा भी। और तमाम जो निगाहें हैं वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर ही टिकी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 30 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बाद और 20 से ज़्यादा टीमें इस पर लगी हुई हैं। टेक्निकल सर्विलांस की बात तो पुलिस करती है, लेकिन अगर जो आरोपी है उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही बंद कर दिया, मोबाइल फ़ोन अगर उसकी लास्ट लोकेशन मिली उसके बाद वो लोकेशन अगर उसने बंद कर दिया या फिर मोबाइल फ़ोन छोड़ दिया, उसके बाद पुलिस के हाथ में कोई उसको ट्रैक करने की डिवाइस नहीं बचती, तो उसके बाद आता है ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है, उसमें एक तस्वीर सिर्फ आई है। इतने हाई सिक्योर्ड अपार्टमेंट, इसलिए मैं आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। ये चारों तरफ से इतना सिक्योर्ड है, दर्जनों गार्ड हमेशा 24 घंटे अंदर मौजूद रहते हैं। उसके बावजूद इस अपार्टमेंट के अंदर घुस पाना और तमाम सीसीटीवी कैमरे से बच के इसमें घुस जाना और उसके बाद निकल जाना, और उसमें भी एंट्री की तो कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने आई ही नहीं है। ये एक हैरानी की बात है। यहाँ पर देखिए दूसरे गेट तक भी हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ जो संभावित एंट्री पॉइंट्स हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर कल मुंबई पुलिस की टीम भी पहुँची थी और लगातार यहाँ पर छानबीन करी थी। यहाँ सामने की तस्वीरें दिखाइए, कल रात की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वो यही पॉइंट था जहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम पहुँची थी और वो दीवारों पर चढ़ के तमाम जगहों से वो देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कौन से ऐसे एंट्री रूट हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, गार्ड्स हैं, स्टाफ की तैनाती होती है, किसी ने भी उसे देखा कि नहीं देखा इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। बाहर निकलते हुए यानी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक फुटेज जरूर आई है जिसमें उसकी शक्ल साफ साफ दिखाई देती है। तो ये एक थ्योरी है। दूसरी बात जो कही जा रही है कि इतने हाई सिक्योर्ड अपार्टमेंट, डिजिटल लॉक और तमाम चीज़ों के बावजूद जो हमलावर है वो सैफ अली खान के छोटे बेटे जे के बेडरूम तक पहुंच जाता है और उसके बाद उनकी हाउस हेल्प की नज़र में वो आता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब अभी तक आने बाकी है। और ये जो आखिरी बात आपने बोली है, दरअसल ये बात सबसे ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि जे के कमरे के पास मौजूद होना, वहां तक एंटर कर जाना और क्या उसका इरादा था, क्या जो बच्चा था उसको किसी तरीके से बंधक बनाने की
कोशिश थी। अगर ऐसा था तो वाकई में ये मामला और भी ज्यादा गंभीर है। ये बहुत ही अपने आप में बड़ा सवाल है। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए, आपको सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है और जिस तरीके से अटैक हुआ है उससे जुड़े 10 अपडेट इस वक्त क्या है वो हम पहले बता रहे हैं। सैफ अली खान अभी अस्पताल के आईसीयू में है। पहली बात, पहली जानकारी तो ये इंपॉर्टेंट। और पुलिस की 20 टीमें हमलावर की तलाश में है। हमलावर की लास्ट लोकेशन प्रभा देवी में थी, ये भी जानकारी सामने आई है। और मेड की एफआईआर में 1 करोड़ की डिमांड का जिक्र किया गया है। और 5वीं जो अहम बात है वो ये कि जे के कमरे में पहले से मौजूद था हमलावर। जी हां, और आरोपी ने टोपी पहनी हुई थी, लेकिन सीसीटीवी में ऐसा नहीं दिखा है। पूरी बिल्डिंग की सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें आरोपी नजर आ रहा है। यह भी कितनी चौंकाने वाली बात है। अब तक यह सामने नहीं आया है कि घर में एंट्री कैसे हुई। अब तक खुलासा नहीं हुआ कि हमलावर आखिर भागा कैसे। सैफ अली खान के स्टाफ को लेकर भी पुलिस को संदेह है। बिल्कुल, देखिए, ये तमाम चीजें हैं, तमाम तथ्य हमने आपके सामने रखे हैं। अब सवाल यही है कि पुलिस को ऐसा कौन सा लिंक नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें आने के बाद अब तक वो हमलावर फरार है। पीके जैन, पूर्व एडीजीपी महाराष्ट्र, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देख पा रहे हैं? हमलावर का अभी तक पुलिस के हाथ न लगना क्या बता रहा है, तब जबकि उसकी तस्वीर आ गई है, उससे जुड़े बयान आ चुके हैं, उसकी जो नीयत थी वो भी एफआईआर में लिख दी गई है कि किस इरादे से वो घुसा था। नमस्कार, आपके कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चालू है, उसकी फोटो मिल गई है, उसके पीछे टीम्स ऑलरेडी गई हुई हैं। तो एक अननोन क्रिमिनल है, उसका कोई अभी तक जो मेरी जानकारी में है, जो मैंने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात की थी, तो अभी तक उसका कोई पुराना रिकॉर्ड पुलिस के पास में लगता नहीं है, उसकी जैसे शक्ल का, व्यक्ति का। हमारे डेटाबेस में कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स में बाहर से पाइप से चढ़ के चोरी करने में माहिर हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपरेंटली, इसका जो एंट्री पॉइंट था वो कहीं दीवार फांद के बिल्डिंग में आया, उसके बाद में फिर वो जो फायर एस्केप सीढ़ी थी उससे ऊपर गया, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है इसमें, आपके भी बोलने में वो बात आई कि इस व्यक्ति को शायद बिल्डिंग के बारे में जानकारी थी, जिसकी वजह से ये बाकी के जो सीसीटीवी कैमरा थे उनसे बचा के ये ऊपर तक पहुंचा। फ्लैट में कैसे एंट्री हुई ये अब इन्वेस्टिगेशन का भाग है, वो पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी स्टाफ मेंबर की या बिल्डिंग के किसी दूसरे सर्वेंट की, स्टाफ की इसमें मिलीभगत होनी चाहिए। बिल्डिंग की जानकारी देने के बारे में, उसके एक्सेस और एग्जिट रूट के बारे में जो जानकारी दी गई वो बड़ी इमैक्युलेट जानकारी दी गई है। तो पुलिस भी अपने इन्वेस्टिगेशन में है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में जब एक बार शक्ल मिल गई और पूरे देश में आपके माध्यम से ये शक्ल जो है वो देखी जा रही है, तो आज नहीं तो कल वो नहीं, उसका कोई दुश्मन, कोई साथी, कोई ना कोई इस व्यक्ति के बारे में जानकारी पुलिस को देगा और ये पकड़ा जाएगा जी। तो आज की तारीख में ये कहना बहुत मुश्किल है, समय कितना लगेगा, लेकिन पकड़ा जरूर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जैन साहब बने रहे आप हमारे साथ। हमारे साथ संजीव देसवाल भी मौजूद हैं, डिटेक्टिव हैं। देसवाल साहब, थोड़ा ये डिटेक्टिव वाला दिमाग अपना चलाइए और हमें बताइए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स जो कह रहे हैं वो आपने सुना, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो जानकारियां सामने आई हैं वो आपने देखी, सुनी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये शख्स, इरादा तो फिलहाल एफआईआर के जरिए यही सामने आया है कि मुमकिन है जे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, उसे बंधक बनाने के इरादे से 1 करोड़ की फिरौती का क्योंकि जिक्र है, 1 करोड़ की रकम की ये डिमांड कर रहा था, उससे ये अंदेशा तो मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस शख्स की इतनी हिम्मत हो गई कि ऐसे सुरक्षित अपार्टमेंट में सैफ अली खान के घर के अंदर घुस जाता है, जे के कमरे तक पहुंच जाता है। और तो और इस शख्स के आने का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, घुसा कैसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, जाते वक्त वो भी सीढ़ियों पर सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज में ये कैद हुआ। ये हो कैसे गया, मुमकिन कैसे हुआ? तो इसमें संभावनाएं 3 ही नजर आती हैं जी। सबसे पहली संभावना यह है कि क्या कोई इनसाइडर है जिसने मदद करी इस क्रिमिनल की। क्या ये कोई आदतन क्रिमिनल है जो पूरी प्लानिंग करके
बिल्डिंग के ब्लाइंड स्पॉट को देखकर रैकी कर अंदर जाकर इस तरीके की चोरी करता है। लेकिन इन सारी संभावनाओं में एक जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा कि उस अपार्टमेंट में एंट्री कैसे हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, एक अगर आदतन ये चोर है तो 10 मंजिलें छोड़ के, 10 अपार्टमेंट, 10 फ्लोर छोड़ के 11वें फ्लोर पे चोरी करने जाता है और पुलिस के डाटाबेस में नहीं है। अगर ये इतना प्रोफेशनल चोर था और वो डाटाबेस में नहीं है पुलिस के, तो ये मुझे कहीं शक लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई इनसाइडर है जिसने हेल्प की। अब जब बात आती है कि इनसाइडर अगर है तो वो कौन हो सकता है? देखिए, हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। उन स्टेटमेंट को क्रॉस चेक कैसे किया जाएगा जब तक अपराधी नहीं पकड़ में आएगा? अपराधी को हम कहां ढूंढ रहे हैं? बॉम्बे में ढूंढ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस अपराधी को ढूंढने के लिए पुलिस को 3 चीजों पे काम करना चाहिए, जो ऐसा मैं सोचता हूं पुलिस कर भी रही होगी, क्योंकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रिवील नहीं करती है। एलियामा ने जो बताया कि उसने टोपी लगा रखी थी, वो टोपी हमें उतरते वक्त कहीं नजर नहीं आ रही है। एलियामा ने बताया कि उसके पास एक हथियार था जिसको हम हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा नाइफ बोलते हैं, जो कि एक आरी का ब्लेड होता है। आरी के ब्लेड को कई बार जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आगे से पैना कर लेते हैं, जो चाकू का भी काम करता है और आगे से, और जो उसकी साइड होती है उससे वो कहते हैं उसको रॉड्स को भी काट सकता है। लेकिन ये एक कोठी के अंदर एंट्री नहीं हुई है, ये 11वें फ्लोर के ऊपर एंट्री हुई है और ये बेस मेन गेट से ही एंट्री होने के चांसेस हैं। अगर ये इतना प्रोफेशनल चोर था तो डाटाबेस में होना चाहिए था, क्योंकि उसने चाबी भी बनाई होगी, एंट्री भी की होगी। तो हो सकता है कि संभावना तीसरी ये है कि क्या वो पहले से छुपा हुआ था। ये संभावना इसलिए मजबूत ये भी हो तो जाती है, ये भी तो है कि आधी रात में एंट्री हुई है। ये भी तो है कि आधी रात में एंट्री हुई है। देखिए, एंट्री कहीं से भी पुलिस को अभी तक नजर नहीं आई है। किसी ने ये नहीं बताया है कि इसको कब आते देखा गया। और 2 घंटे की जो फुटेज है, 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में कहीं पे भी अपराधी अंदर आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या वो पहले से छुपा हुआ था? क्योंकि 11वें फ्लोर पे उनका अपना, कहते हैं जो अपार्टमेंट है वो 3 फ्लोर है, 11वां, 12वां, उसके बाद रूफ और उसके ऊपर जो भी जगह बनी हुई है। 11वें फ्लोर पे जहां एंट्री हो रही है, उस एंट्री के अंदर एक लेडी स्टाफ, जो फीमेल लेडीज हैं, क्या उसका कोई जानकार नहीं हो सकता? देखिए, ये बिल्कुल, ये जो फीमेल लेडी स्टाफ हैं, सैफ अली खान के घर में काम करने वाली जो नर्स हैं एलियामा फिलिप, इनका जिक्र हो रहा है। आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से कि मुंबई पुलिस में इन्होंने जो अपना लिखित बयान दिया है उसमें किन किन बातों का जिक्र है। उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में क्या लिखा है, आइए आपको ये बता देते हैं, उससे बहुत सारी इस केस में क्लैरिटी आ जाएगी। मैं एलियामा फिलिप पिछले 4 सालों से फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के घर पर स्टाफ नर्स के रूप में काम कर रही हूं। मैं सैफ अली खान के छोटे बेटे जहांगीर, जिसे जे बाबा भी कहा जाता है, जो 4 साल का है, उसकी देखभाल करती हूं। सैफ अली खान और उनका परिवार इमारत की 11वीं और 12वीं मंजिल पर रहता है। 12वीं मंजिल में 3 कमरे हैं। सैफ सर और करीना मैडम एक कमरे में रहते हैं। उनका बड़ा बेटा तैमूर दूसरे कमरे में रहता है, जिसकी देखभाल गौता नाम की नैनी करती हैं। जे बाबा तीसरे कमरे में रहता है और मैं और एक दूसरी नैनी जुनू उसकी देखभाल करते हैं। ये बयान है हाउस हेल्प का, सैफ अली खान के घर में काम करने वाली उस महिला का, जिसका सबसे पहले सामना हुआ इस अनजान शख्स से। 16 जनवरी 2025 को रात लगभग 2 बजे मैंने एक आवाज सुनी और जाग गई। जब मैं उठी तो देखा कि कमरे के बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और बाथरूम की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि शायद करीना मैडम जे बाबा को देखने आई होंगी, इसलिए मैंने देखा और फिर से सो गई। लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा इसके बाद, इसलिए मैं फिर से उठी। इस बार मैंने देखा कि एक अज्ञात शख्स जिसने टोपी पहनी हुई थी बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था। जब मैंने उसे साफ साफ देखने के लिए मैं थोड़ा सा झुकी तो वो आदमी बाथरूम से बाहर निकला और जे बाबा के बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। मैं तुरंत उठी और जे बाबा के पास गई। उस व्यक्ति ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर चुप रहने का इशारा दिया और हिंदी में कहा, कोई आवाज नहीं। इस बीच जुनू भी जाग गई। उस व्यक्ति ने उसे भी धमकी दी और शोर ना मचाने को कहा। जब मैंने जे बाबा को उठाने की कोशिश की तो वो व्यक्ति मेरी ओर भागा। उसके बाएं हाथ में लकड़ी का एक सामान और दाएं हाथ में एक लंबी पतली हेक्सा ब्लेड थी। धक्का मुक्की के दौरान उसने मुझे ब्लेड से मारने की कोशिश की। मैंने अपने हाथों से बचाव किया, जिससे मेरे दोनों कलाई और बाएं हाथ की बीच वाली उंगली पर चोटें आईं।
मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उसने जवाब दिया पैसा। जब मैंने पूछा कितना, तो उसने अंग्रेजी में कहा 1 करोड़। इस स्थिति का फायदा उठाकर जूनू कमरे से बाहर भाग गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर सैफ सर और करीना मैडम भी कमरे में आ गए। सैफ सर ने उस व्यक्ति से पूछा कि वो कौन है, क्या चाहता है। उस व्यक्ति ने सैफ सर पर लकड़ी और हेक्सा ब्लेड से हमला कर दिया। जब हम उनके साथ कमरे में वापस गए तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और वो व्यक्ति गायब था। यह पूरा बयान है सैफ अली खान के घर में काम करने वाली हाउस हेल्प का। यानी बहुत हद तक हमलावर के इरादे इससे साफ जाहिर हो जाते हैं रवि। बिल्कुल, लेकिन सवाल भी बहुत सारे हैं। सैफ पर जो हमला हुआ उसमें अभी तक 10 खुलासे हुए और 10 सुलगते हुए सवाल भी हैं। वो सवाल क्या है हम आपको बता रहे। देखिए, खुलासा नंबर 1 क्या है? वो खुलासा नंबर 1 ये है कि जिस कमरे में हमलावर घुसा वहां सीसीटीवी था। तो सवाल है कि कैमरा क्यों काम नहीं कर रहा था, तस्वीरें कहां हैं? दूसरा खुलासा यह है कि हमले के बाद इब्राहिम ऑटो से सैफ को अस्पताल ले गए। तो सवाल यह है कि पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? तीसरा खुलासा, हमले के वक्त काफी शोर हुआ, स्टाफ जाग गए थे। सवाल, इतने शोर के बाद भी आरोपी आराम से कैसे निकल गया? खुलासा नंबर 4, मेड की जब नींद खुली तब हमलावर जेह के टॉयलेट में था। तो सवाल यह है कि गार्ड कहां थे? बायोमेट्रिक लॉक कैसे खुल गया? खुलासा नंबर 5 ये कि हेक्सा ब्लेड से सैफ समेत 3 लोगों को घायल किया उसने। तो सवाल यह है कि सैफ से कमजोर दिख रहा हमलावर इतना हावी कैसे हो गया? खुलासा नंबर 6, मेड ने जब देखा जब वो जे की तरफ बढ़ा तो सवाल यह है कि हमलावर के निशाने पर सैफ का क्या बेटा था? क्या उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश? खुलासा नंबर 7, हमलावर ने 1 करोड़ रुपए की मांग की। तो सवाल यह कि क्या जे को बंधक बनाकर पैसा मांगने का कोई इरादा था इस हमलावर का? खुलासा नंबर 8, सैफ के परिवार को बचाकर कमरे के बाहर से बंद कर दिया। तो सवाल यह कि बंद कमरे से हमलावर कैसे निकल गया? और खुलासा नंबर 9 की 6ठी मंजिल की सीढ़ियों पर सीसीटीवी में वो दिखता है हमलावर। तो सवाल यह कि 12 मंजिल तक सीढ़ी से उतरा, सिर्फ एक ही कैमरे में वो कैद हुआ, वही तस्वीर सामने आई। खुलासा नंबर 10, 2 घंटे पहले तक के सीसीटीवी में वो नहीं दिखा, फोर्स एंट्री नजर नहीं आ रही है। तो सवाल यह कि किसी की मदद से कई घंटे पहले से वो बिल्डिंग में था, कहीं मौजूद था, छिपा हुआ था। हमारे साथ रंजन द्विवेदी सर भी जुड़े हुए। द्विवेदी सर, इतनी सारी बातें, इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे सवाल भी आ गए हैं, आपको अभी तक इस पूरे मामले में क्या नजर आता है? क्योंकि हमलावर का इतने कॉम्प्लेक्स, अगर कहें कॉम्प्लेक्स एंड सिक्योर्ड बिल्डिंग में घुसकर सैफ को घायल करके आधी रात को आना और सुरक्षित निकल जाना, यह साधारण बात तो नहीं है, यह साधारण घटना तो नहीं हो सकती। आपकी आवाज नहीं आ रही है द्विवेदी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, समझिए ये नेचुरली इतना टाइम हो गया है और सवाल तो बहुत हैं, और जो मौके पे जैसे जैसे घटना हुई तो ये जो नर्स है उसके बयान में काफी इसका खुलासा भी अब तक हो गया है। और पहले एक शक ही हो रहा था कि ये अगर प्रोफेशनल सा थीफ है तो जाहिर है कि टोपी होनी चाहिए सर पे इसके, क्योंकि उससे काफी चेहरा छुप जाता है और कोई शक भी नहीं करता कि चेहरा छुपा रहा है। पर एक ये बात क्लियर हो गई कि टोपी लगाया था, और मुझे लगता है कि जो स्कफल हुई वहां पे हाथापाई हुई है और ये भागा है, उसमें उसकी टोपी कहीं गिर गई हो। और जब ये नीचे उतर रहा है तो उस समय एक कपड़ा इसके गंदे पे जरूर है, लेकिन कपड़ा इस कपड़े से अपने चेहरे को छुपाएगा अगर वो, तो फिर लोगों को शक हो जाएगा जो भी देखेगा सीसीटीवी जी। और देखिए, एक इसके 2-3 पहलू है। एक तो सैफ अली खान साहब का अपनी सेहत की बात है कि आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन क्या नुकसान पहुंचा है और कितना लंबा चलेगा इसका खुलासा नहीं किया है, तो बहुत ये चिंता की बात है। दूसरा ये है कि ये देखिए, हम लोग जो है क्वालिटी कॉन्शियस नहीं, इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं सिक्योरिटी पे, लेकिन उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि आप ड्रिल कीजिए, कभी कभी हर 2 महीने 3 महीने में देखिए कैमरे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, जो गार्ड है वो मुस्तैद है कि नहीं है, कोई वहां पे इतने, अब देखिए 33 आदमी उनके सेवा में है जी,
उनमें से कोई आदमी हुआ ऐसा नहीं था जो गाड़ी चलाता हो, ड्राइवर हो। तो ये तमाम अच्छा सवाल जैन सर, निकलते हैं। एक सवाल चूंकि सैफ अली खान अगर शारीरिक बनावट के हिसाब से देखें तो काफी ठीक ठाक उनकी बनावट है, और ये सब पूछ रहे हैं, मतलब ये सवाल चर्चा का विषय है कि जो हमलावर है वो इतना पतला दुबला कमजोर है और उसके हाथ में एक लकड़ी का कुछ सामान होता है और एक वो ब्लेड होती है या जो चाकू जिसे हम कह रहे हैं। 6 बार वो हमला करता है, वो बिना इंजर्ड हुए, बिना किसी चोट के, अगर कोई भी स्कफल होता है वो चला जाता है। मतलब सैफ की शक्ति, शारीरिक शक्ति के सामने वो इतना हावी है उन्हीं के घर में, उन्हीं की बिल्डिंग में, और वो सक्सेसफुली वहां से निकल जाता है। इस तरह के अपराधियों से ऐसे लोगों के आमना सामना हो, ऐसी सिचुएशन को कैसे देखा जाए? कितना स्वाभाविक है या कितना नेचुरल है? क्या ये कोई पैनिक की सिचुएशन होती है या फिर ऐसे लोग बहुत माहिर होते हैं कि आपकी कद काठी कुछ भी हो, आपको वो इंजर्ड करके, घायल करके भाग सकते हैं? आवाज चली गई आपकी। नहीं, आ रही है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि पहला वार क्या लगा है, कि सैफ जो है उसको ओवर पावर करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, एक बात। दूसरा, उनकी चिंता ये भी रही होगी कि छोटा बच्चा वहां पे है, हमलावर ऐसा ना हो कि वो दौड़ के बच्चे पे चला जाए, तो इसलिए इसका भी ख्याल रखते होंगे वो। और इस तरह से उसने मारा है उनको। और देखिए, स्पाइन में जब जो अगर चक्कू लगी है तो ये मतलब बड़ा सीरियस स्टैम्प था, ये बड़ा सीरियस वार था, जोखिम ये असर पड़ा होगा इसका। और तो इसलिए कद काठी की बात इतनी नहीं है, क्योंकि उसके पास एक हथियार था और सैफ जो है वो अपने को बचा रहे होंगे और बच्चे को बचा रहे होंगे जी। तो ये कोई बहुत जो है अद्भुत बात नहीं है। पर ये जरूर, अब कई इसके पहलू हैं जिनका कि बयान टीवी पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई शख्स इन्वॉल्व हैं इसमें। बिल्कुल सर, अभिजीत ठाकुर का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। द्विवेदी जी, अभिजीत ठाकुर सैफ अली खान के घर के बाहर से ही हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, ये बताइए कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है इस अपार्टमेंट की, इस सोसाइटी की, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गार्ड्स ने ना इस अनजान शख्स को सैफ अली खान के घर में जाने से रोका, ना जब वो निकला इस सोसाइटी से तब उसे किसी ने रोका। यह शख्स आराम से वारदात को अंजाम देता है और फरार हो जाता है। कल खबर यह भी आई थी कि मुंबई पुलिस ने इस सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी से भी पूछताछ की है। उनकी तरफ से क्या जानकारियां सामने रखी गई हैं? इस अपार्टमेंट की सिक्योरिटी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसका कोई जवाब मिला क्या अब तक? देखिए, मुंबई पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की इस अपार्टमेंट में रहने वाले गार्ड से या फिर स्टाफ से, सफाई कर्मचारी से लेके तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, मैनेजर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, तमाम लोगों से सवाल, तो सबसे पहला सवाल पुलिस का जो होता है वो यही होता है कि सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स हैं, क्या आपके तमाम सीसीटीवी कैमरे जो है वो फंक्शनल हैं, क्या कितने गार्ड की शिफ्ट लगती है यहाँ पर, रात में कितने गार्ड होते हैं, और उसके अलावा राउंड द क्लॉक सर्विलांस के लिए क्या क्या सिस्टम और मौजूद है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 11वें और 12वें फ्लोर पर चोर पहुँचता है, सैफ और उनकी फैमिली से उसका अल्टरकेशन होता है, उसके अलावा आमना सामना किसी अन्य व्यक्ति से हुआ ही नहीं। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें तो यही सामने आ रही है कि किसी गार्ड से उसका आमना सामना नहीं हुआ, नीचे से ऊपर तक वो चढ़ गया या फिर ऊपर से नीचे भी उतरा, लेकिन किसी ने उसको आते जाते नहीं देखा। अगर देखा होता या फिर अगर किसी कैमरे ने उसे कैद किया होता, इन तमाम कैमरे और सिक्योरिटी में, या किसी स्टाफ ने उसे देखा होता, तो जरूर वो तस्वीरें भी सामने आती, क्योंकि अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आने और जाने को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पुलिस ने जो तमाम लोगों से पूछताछ की है उसमें सबसे पहला असेसमेंट इसी बात का कि क्या जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए चीजें यहां पर लगाई गई हैं वो फंक्शनल है या नहीं है, स्टाफ कितने होते हैं, गार्ड किस किस पॉइंट पर रात को होते हैं, क्या वो राउंड लगाते हैं या फिर एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स हैं जो कि पुलिस उनसे लेना चाहेगी और उसके बाद ये असेसमेंट करेगी कि आखिर कौन कौन से ऐसे रास्ते होते हैं जिनसे वो घुस सकते हैं। उसके अलावा आसपास के बिल्डिंग्स में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं या फिर वहां पर जो गार्ड्स होते हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। ये नई डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्योंकि जो
निश्चित तौर पर जो इस बिल्डिंग के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो नाकाफी साबित हुए, जिसकी वजह से पुलिस को खासी परेशानी हो रही है। 30 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में अभी तक आरोपी के एक लास्ट लोकेशन के अलावा कुछ नहीं, एक सीसीटीवी फुटेज छोटे से के अलावा कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये तमाम सवाल है और इसी को खंगालने के लिए पुलिस जो है जिन लोगों को भी अभिजीत, ये तो बात सामने आई कि हमलावर जब बाहर निकला तो उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, सिर्फ एक सीढ़ी वाली सीसीटीवी फुटेज ही मिली है। लेकिन सैफ अली खान घायल अवस्था में जब उनके बेटे इब्राहिम ऑटो में लेकर जा रहे थे, वो अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे, वो भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। बिल्कुल, ये जो जानकारी सामने आ रही है तो और हैरान कर देने वाली है कि इतने सारे इंतजाम होने के बावजूद भी घायल अवस्था में सैफ अली खान को जब उनके बेटे लेकर गए तो वो एक ऑटो में लेकर गए थे और उस टाइम की भी कोई सीसीटीवी फुटेज, यानी कि क्या गेट के बाहर भी जो सीसीटीवी फुटेज था वो भी फंक्शनल नहीं था। इस तरह के सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इतने हाई सिक्योर्ड बिल्डिंग में जहाँ पर इतने हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, उसकी सिक्योरिटी पर तो सबसे बड़े सवाल निश्चित तौर पर खड़े होते हैं कि आखिरकार जब एक घटना इस तरह की सामने आई तो इतनी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि कोई फुटेज नहीं मिला एक व्यक्ति के घुसने निकलने का। कोई और बड़ी बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत इन सारे सवालों पर हम बात करेंगे। सवाल तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर का भी उठ रहा है, सवाल मुंबई पुलिस पर भी उठ रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहा है, लेकिन पहला सवाल तो इस अपार्टमेंट की सिक्योरिटी पर उठ रहा है, जिसका कोई अभी तक ठीक ठाक जवाब हमारे सामने नहीं है। सैफ पर हमले के बाद उनकी पत्नी करीना कपूर का जो पहला बयान आया है वो भी आपको बता देते हैं। ये देखिए उनका बयान, ये हमारे परिवार के लिए एक हैरान करने वाला और चुनौती भरा दिन रहा है और हम अभी भी उन घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे साथ घटी है। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने स्टोरी लगाई, ये पोस्ट शेयर की। जैसा कि हम इस कठिन समय से गुजर रहे हैं, मैं सम्मानपूर्वक और विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि मीडिया और पेपराजी अटकलों और कवरेज से दूर रहें। हालांकि हम आपके कंसर्न और सपोर्ट की सराहना करते हैं। यह पहला बयान करीना कपूर का सैफ अली खान की पत्नी का सामने आया है। पीके जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, आमतौर पर जब एक सेफ एंड सिक्योर माने जाने वाले अपार्टमेंट के घर में इस तरह की घटना घटती है, पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, क्योंकि एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, मामला जब किसी बड़ी हस्ती से जुड़ा होता है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुंबई अब पहले जैसी सेफ नहीं रही, लगातार एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं। एक सवाल यह खड़ा किया जा रहा है कि जब इतने बड़े बड़े फिल्मी सितारे सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा? पुलिस की जिम्मेदारी क्या होती है इस केस में, और क्या कहीं कोताही बरती गई है जिसका नतीजा हमारे सामने इस घटना के रूप में सामने आया? समीर जी, बड़ी स्पष्ट सी बातें हैं। मैं आपसे बड़ी दो टूक बात करूंगा जी। अब ये अपेक्षा करना कि हर वीआईपी की और हर सेलिब्रिटी की प्रोटेक्शन पुलिस करेगी, ये संभव नहीं है। शहर में एक जनरल सिक्योरिटी का माहौल होना चाहिए और बाकी की जो सिक्योरिटी है, जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी है, वो काम है वहाँ की सोसाइटी का। वहाँ के कैमरा ठीक है कि नहीं, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको प्रॉपर वेरीफाई किया गया कि नहीं, जो व्यक्ति अपनी डोमेस्टिक हेल्प को हायर करता है उसने उनकी वेरिफिकेशन करवाई कि नहीं। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हर इंडिविजुअल को या सोसाइटी को अपने स्तर पे देखने पड़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई हमारी जानकारी में कोई खतरा है तो उसको सिक्योरिटी दी जाती है। सलमान खान को सिक्योरिटी दी गई और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे व्यक्ति विशेष को मालूम नहीं था कि उसको खतरा है, लेकिन हमारी कहीं टेक्निकल इंटेलिजेंस में वो चीज सामने आई तो उनको बुला के उनको सिक्योरिटी प्रदान की गई। तो इसलिए पुलिस जहां तक पॉसिबल है इस तरह के स्टेप लेती है। और जहां चोरी, देखिए ये एक चोरी का केस मेरे हिसाब से है जो विच हैज गॉन रॉन्ग। अब वो इनसाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उनके फ्लैट में घुसा था या वो एक रैंडम इंसिडेंट हुआ कि वो किसी भी फ्लैट में घुसा और वहां पे इस तरह का घटना हो गई और डेस्परेशन में ये सारा जो है, आमतौर पे चोर चोरी करके निकल जाते हैं। अगर कोई ऑर्डर करने की कोशिश करे, पकड़ने की कोशिश करे, अच्छा, तो जैन सर, अगर उसके पास उसको यूज करता है। जैन सर, अगर मैं ये सवाल करूं कि इतने सारे प्रमाण या सबूत या फैक्ट्स आ चुके, देखिए टेक्निकल सर्विलांस भी किया जा रहा है, जो गार्ड्स है उनके मोबाइल को भी एक तरीके से खंगाला जा रहा है, पुलिस किस कड़ी को अभी मिस कर रही होगी आपके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में? कहां पुलिस को अभी एक दिक्कत आ रही होगी कि वो सारी कड़ियों को जोड़कर इस पूरी कहानी को सामने रखे और चीजों को रखे? क्या ये सब तभी संभव है जब हमलावर पकड़ा जाएगा, या फिर पूरी कहानी सर्विलेंस और बाकी जांच से कुछ समझ में आ रही होगी, या फिर कोई ऐसा गैप है जो पुलिस अभी फिल नहीं कर पाई है?
समीर जी, बड़ी कॉम्पिटेंट टीम्स ऑलरेडी इस केस के ऊपर काम कर रही हैं। कोई ऐसी कड़ी नहीं है जो पुलिस की नजर से बाहर हो या उनकी नजर से परे रहे। ये केस सुलझेगा जरूर, लेकिन इसमें समय लग सकता है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है ये व्यक्ति पुलिस के डाटाबेस में, कम से कम उस एरिया के डेटाबेस में नहीं है। वो क्योंकि उसकी फेस देख के ही बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ लोग इतने स्मार्ट हैं कि अगर कोई आरोपी है और इतने ज्यादा अभी उसके टीवी के ऊपर उसकी फोटो आ चुकी है, तो अगर कहीं हमारी जानकारी में होता तो कोई ना कोई हमारा कांस्टेबल कर्मचारी वो जरूर इस बात को सामने लाता कि इस व्यक्ति को मैंने देखा हुआ है, फलां केस में पकड़ा गया था, वगैरह वगैरह। यहाँ ऐसा अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब वो हमारे डेटाबेस में नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुंबई फ्लाई करके आते हैं, चोरी करके निकल जाते हैं वापस, क्योंकि बड़े हाई एंड अपार्टमेंट्स को टारगेट करते हैं, पैसे काफी मिल जाते हैं, तो वो लोग बाई एयर आते हैं मुंबई में चोरी करने के लिए। अब ऐसे में हो सकते है केस में समय लगेगा, लेकिन इवेंचुअली जो भी टेक्निकल डेटा है, डम्प डेटा है, उसके बेसिस पे पुलिस जरूर इस आरोपी तक और उसके साथीदारों तक पहुंच जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। ठीक है, लेकिन रंजन द्विवेदी जी, एक चीज होती है कानून का खौफ, पुलिस का इकबाल, क्या उस पर भी जो सवाल उठ रहे हैं वो आपको जायज नजर आते हैं कि एक शख्स इतनी हिम्मत कर लेता है कि इतना बड़ा मंसूबा अपने दिमाग में बना ले और उसको अंजाम देकर फरार भी हो जाए और पुलिस उस तक पहुंच ना पाए? एक घटना को लेके हम पूरे पुलिस बल पे कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं। और जैसा कि जैन साहब ने जो कहा कि ये एक चोरी थी विच वेंट रॉन्ग, प्रथम दृष्टया लग रहा है इसका। असली खुलासा तब होगा जब ये मुलजिम पकड़ा जाएगा, और क्योंकि इतना चेहरा इसका स्पष्ट आ चुका है तो निश्चित तौर पर इसकी गिरफ्तारी होगी। और देखिए, ये आवश्यक है कि गिरफ्तारी सही आदमी की सही टाइम में, है ना। हम दो चार कई लोगों को पकड़ने करने का उसका कोई फायदा नहीं होगा उनको करने का। और ये कहना कि पुलिस सारे आयाम पे काम नहीं कर रही है, क्या कर रही है, कितनी सर्विलांस लगी हुई है, सर्विलांस का निचोड़ जो है वो अभी तक पब्लिक में नहीं आया है, वो पुलिस के पास होगा। तो जो एक साजिश की बात है, जो वहां कारिंदे हैं, गार्ड है, चाहे जो लोग वहां काम कर रहे हैं, कोई इससे मिला हुआ था, हो सकता है कि पुलिस को अब तक इसके बारे में भी कुछ हल्के से सुराग लगे हो कि ये कॉन्वर्सेशंस जो है एक डेटाबेस क्रिएट किया होगा। डेटाबेस के एनालिसिस से जो है मालूम पड़ेगा कि ये कौन से अननेचुरल कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं वहां पे उस समय। तो अब ये इसको टाइम देने की जरूरत है और ये आवश्यक है कि अक्यूज पकड़ा जाए। घटना का खुलासा बेट ने काफी डिटेल में कर दिया है जी। और ये हो रहा था कि साहब सैफ से पूछताछ होनी चाहिए, तो सैफ तो खैर बीमार है और मेरे ख्याल से उनसे पूछने पर भी अब कोई उस समय उनके स्तर से कोई एक्स्ट्रा क्लू दिया जाना जो है नामुमकिन से लगता है। ठीक है, जब तक कि ये बात ना हो कि उन्होंने देखा उसको पहले और उसको जानते हो, तो वो बात अलग है। उसके अलावा आई डोंट थिंक उनसे कोई नई चीज निकलेगी। ये तो और अक्यूज पकड़ा जाएगा। चेहरा फॉर्चुनेटली इतना साफ इसका आ गया है टीवी के ऊपर कि कोई ना कोई आदमी जरूर, पब्लिक का आदमी जो है जरूर। बिल्कुल, ये अपने आप में एक सबसे बड़ी कड़ी है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि उसका चेहरा कैमरे पे आ गया है और उस आधार पर ये थोड़ा एक सहूलियत या आसानी हम कह सकते हैं कि उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। संजीव देसवाल साहब, अब बात ये है कि ये जो पूरी जांच है, पूरा इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर से लेकर जो अभी तक एविडेंस कलेक्ट किए गए, उन सब में जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या और ऐड ऑन किया जा सकता है जिससे इस केस को जल्दी सुलझाया जा सके? कोई एक ऐसी चीज जो आप बताना चाह रहे हो इस हाई प्रोफाइल केस में? देखिए, इस पूरे केस के अंदर जब तक आप ये एस्टैब्लिश नहीं करेंगे कि उस अपार्टमेंट के अंदर एंट्री कहां से हुई, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इनसाइडर की मदद है या फिर ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी अंदर के इंसान की कोई मदद है, तो उस कंडीशन में एलियामा या जितने भी स्टाफ नर्स हैं, उनके गांव, उनके एरिया में इस आदमी की पिक्चर दिखाई जाए। क्योंकि मेरा ये सोचना है कि इस पिक्चर को इतना मीडिया में दिखाया जा चुका है कि अगर आसपास या कहीं भी किसी ने भी इस आदमी को देखा होता तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल रही होती जी। अगर पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, तो ये किसी छोटे एरिया से हो सकता है जहां पे टीवी ज्यादा ना देखा जाता हो। अब ये एस्टैब्लिश करना पुलिस के लिए कि क्या इनसाइडर ने मदद करी है या इसने कोई अपने तरीके से उस चाबी से या चोर चाबी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं संजीव देसवाल साहब, ये निश्चित तौर पर एक सवाल है और आपकी थ्योरी इससे ज्यादा और मजबूत होती है कि फोर्स्ड एंट्री के सबूत नहीं मिले हैं।
क्या ये किसी इनसाइडर का काम है? आप देखिए जो हमलावर है उसका सामना किस जगह पर हो रहा है। सैफ अली खान के बेटे के कमरे के बाथरूम में वो शख्स खड़ा हुआ है। पहली बार सामना होता है उसका सैफ अली खान के घर में काम करने वाली हाउस हेल्प से। वो बाथरूम में है और मेड उसे सबसे पहले देखती है और उसके बाद वारदात को अंजाम देकर ये शख्स फरार भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।